बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक तरफ कोशिशें हो रही थी मुफाहमत की, कुछ कुर्बतें नज़र आ रही थीं, दोबारा से कोई बीच बचाव हो रहा था, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अब तो मामला FIR तक चला गया है और ख़तरनाक FIR तक। और नज़ीर चौहान जो कि MPA हैं, ये तहरीक इंसाफ से ही हैं, लेकिन ये जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप से हैं। MPA नज़ीर चौहान के ख़िलाफ़ शहजाद अकबर ने मुशीर बराए एहतसाब, उन्होंने खुद अपनी मुद्दइयत में पर्चा दर्ज करवा दिया है, FIR कटवा दी है। अब ये बहुत ही ख़तरनाक FIR है और ये सब कह रहे हैं कि अब मामला बड़ा ही ख़तरनाक हो गया है। नज़ीर चौहान साहब कह रहे हैं कि जी मैं बड़े अरसे से बर्दाश्त कर रहा था, मेरे पास बड़े सबूत हैं, और वो पीछे भी नहीं हट रहे। नज़ीर चौहान ने टीवी पर बात करते हुए बात कही है कि मैं खुद गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं किसी से डरता नहीं और मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं भागने वाला नहीं। शहजाद अकबर साहब ने, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने अब ट्वीट्स भी की हैं उनके हक़ में और उनकी हिमायत में। ताहिर महमूद अशरफी जो कि मामले ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए, उन्होंने बाकायदा एक बयान भी जारी किया है, ट्वीट भी कर दी है। इसी तरह से फवाद चौधरी साहब भी उनके हक़ में नज़र आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ नज़ीर चौहान के हक़ में भी पूरा ग्रुप, तरीन ग्रुप सामने आ गया है और बयान जो तर्जुमान का सामने आया है, जहांगीर तरीन ग्रुप के तर्जुमान का बयान, वो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं किया शहजाद अकबर ने और ये मामला बातचीत के ज़रिए भी हल हो सकता था, लेकिन अब तो उन्होंने हद कर दी है। ये FIR कटवाना, ये वो रेड लाइन अबूर की गई है। ये अब वो हमला किया जा रहा है कि जिससे वापसी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा अब भी मौका है कि बातचीत की जाए। अगर कोई मामला था तो बातचीत के ज़रिए हल हो सकता था। अब असल में हुआ क्या है, देखिए FIR भी अगर आप देखें तो उसमें भी बड़ी ख़तरनाक बातें की गई हैं और शहजाद अकबर साहब को गिला ये है कि जी सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ बहुत सी बातें की जा रही हैं और FIR कटवाने के बावजूद बहुत सी बातें कर रहे हैं लोग। नादान लोग हैं जो चीज़ों को समझ नहीं रहे। FIR मौजूद है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि मैंने किस लिए मुकदमा दर्ज करवाया। अब मामला तो ये सारा शुगर स्कैंडल से शुरू हुआ था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये मामला चला गया कि जी पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से शिकायतें हैं, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला है, वहाँ तक चला गया। लेकिन अभी जो शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान के दरमियान जो लड़ाई हुई है, ये किस तरह हुई? हुआ ये कि एक निजी टीवी पर गुफ्तगू हो रही थी, उसमें शहजाद अकबर के साथ, क्योंकि ये मामला सारा ये शुगर स्कैंडल और इस हवाले से डिस्कस हो रहा था जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के हवाले से। अब उसमें जहांगीर तरीन साहब जिस शख्स का नाम लेते हैं बार बार कि जी शहजाद अकबर है जो इसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, ज़ाती वो इंतकाम ले रहा है, इस तरह की बातें होती थीं। अब नज़ीर चौहान साहब जब टीवी पर आए और दोनों का, शहजाद अकबर का और नज़ीर चौहान MPA तहरीक इंसाफ यानी जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान का जब आमना सामना हुआ, उन्होंने इन पर मजहबी हवाले से बहुत बड़ी बातें कह दी, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए। अब शहजाद अकबर साहब ने यह किया कि जनाब बाकायदा लाहौर में रेस कोर्स थाने में इन्होंने एक FIR कटवा दी और उसमें बड़े सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं कि वो मजहबी लिहाज से कि जी मुसलमान नहीं मुझे कहा गया और मुझे काफिर ज़ाहिर किया और ये सब बातें, और कादियानियत के हवाले से उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूँ, फिर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, ये सब कुछ। लेकिन नज़ीर चौहान साहब पीछे नहीं हट रहे, वो अपनी बात पर कायम हैं। अब इससे मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, हत्ता कि अब ये लिखा जा रहा है, BBC भी लिख रहा है कि जी अब तो जो लग रहा था कि शायद कोई बीच बचाव हो रहा है, तो बात तो उससे आगे निकल गई है, क्योंकि जिस तरह के पर्चे अब काटे जा रहे हैं, ये तो मजहबी हवाले से चूँकि बड़ा ख़तरनाक मामला है, हसास मामला है, तो ये कैसे यहाँ से वापसी होगी, ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। अब शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं जी उनकी तो जान को ख़तरा है, उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये बातें कही गई हैं, और इसीलिए उन्होंने मजहबी हवाले से लगता है कि ताहिर महमूद अशरफी का भी सहारा लिया है और वो उनके बयान को जो उन्होंने जारी किया है उसको भी ट्वीट किया है मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने अपने ट्विटर हैंडल से। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है तर्जुमान की तरफ से, यानी जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की तरफ से, कि ये मुकदमा दर्ज करना हुकूमत के लिए नए बहरान को जन्म देने के मुतरादिफ है।
कि ये ऐसे है कि एक और बहरान यानी शुगर स्कैंडल के बाद फिर एक मामला और ख़राब हुआ जहांगीर तरीन के खिलाफ जिस तरह जाया जा रहा था, अब ये लड़ाई एक और मरहले में दाखिल हो गई है जो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सब जानते हैं कि अब अगर ये ग्रुप अलहदा हो जाता है, जिस तरह अब तो FIR वाला मामला आ गया है, तो फिर हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बजट पास होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है, फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जी बड़ा गलत किया है नज़ीर चौहान ने, उनके खिलाफ कार्रवाई हर सूरत होनी चाहिए। वो शहजाद अकबर के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा जी ये तीसरे दर्जे के हरबे इस्तेमाल किए हैं MP नज़ीर चौहान ने, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह रियासती अहलकारों को उनका दिफा ना किया गया तो फिर ये अपना काम नहीं कर सकेंगे, यानी शहजाद अकबर साहब इस सारे किस्से को जो मजहबी तौर पर उनके हवाले से बात की जा रही है, इसको वो मजहबी ले ही नहीं रहे। वो ये कहते हैं कि जी ये सारा इसलिए हो रहा है कि मैं अपनी ड्यूटीज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दे रहा हूँ, मैंने जो एहतसाब के लिए काम किया है वो बड़ा कमाल किया है और इस वजह से मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ताकि मैं पीछे हट जाऊँ, मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए हो रहा है, वरना मैं बड़ा बेहतरीन काम कर रहा था ये करप्शन के खात्मे के लिए, एहतसाब के लिए, और इस वजह से मेरे खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये बात अपनी जगह कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन अब इस मुकदमे का दर्ज होना ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जिस तरह से अब लग रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप पूरे का पूरा नज़ीर चौहान के साथ है, तो अब ये जो चार्ज है इसमें अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है नज़ीर चौहान की, तो ये तो और ज़्यादा बड़ी सख्ती आ जाएगी और फिर ये ग्रुप अगले कदम तक जाएगा और वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। अब इसमें हल क्या है? क्या अब भी वापसी का रास्ता है? उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि ये FIR वापस लेनी पड़ेगी और कोई यानी सुलह का कोई सिलसिला होगा, क्योंकि ताहिर अशरफी साहब भी ये कह रहे हैं जी किसी को हक़ नहीं इस तरह से कहने का, और अगर कोई है कादियानी तो उसको मुसलमान भी नहीं कहा जा सकता, और अगर मुसलमान उसको कादियानी नहीं कहा जा सकता। अब वो तो अपनी जगह ये कह गए, लेकिन ये कह देना, FIR भी दर्ज कर देना और सिर्फ ये कह देना जी उस पर माजरत कर लें, ताहिर अशरफी साहब ने माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो क्या अब ये मामला इस तरह से वापस हो जाएगा? नज़ीर चौहान सब अपनी जगह पर खड़े हैं और अगर वो खड़े रहते हैं तो ये बात तो बहुत आगे बढ़ेगी। और ये FIR का मतन भी मेरे पास है, वो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से FIR दर्ज हुई है। ज़ाहिर है ख़ुद शहजाद अकबर साहब कानूनी माहिर हैं, उन्होंने बड़ा नाप तोल के, बड़ा सोच समझ के एक एक लफ्ज़ जो है वो इसमें रखवाया होगा, दफ़ात अपनी मर्ज़ी से शामिल करवाई होंगी, सारा कुछ। तो लिहाजा अब उनकी तरफ से इस तरह का मुकदमा और फिर उसमें अगर गिरफ़्तारी हुई तो ये मामला बड़ा ख़राब होता नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता नज़र आ रहा है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि जी मेरी जान को भी ख़तरा है और मुझे जो लॉफुल फंक्शंस मैं कर रहा हूँ उनको रोकने के लिए सब किया गया है, और ये सारी कहानी इस वजह से है। जबकि अब भी वो कह रहे हैं जी सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ पोस्ट ये हो रही हैं मजहबी तौर पर, मजहबी हवाले से। लेकिन जब रिपोर्ट की बात की जाती है, अली ज़फ़र वाली रिपोर्ट, उसमें भी कहा जाता है जी शहजाद अकबर साहब और जहांगीर तरीन दोनों को अली ज़फ़र ने बताया कि जी ये तो साबित नहीं हो सकता है सारा केस। हाल ही में शहजाद अकबर साहब फिर FIA के दफ्तर गए और वहाँ पर कहा जी मजबूत केस बनाओ, तब मामला और ख़राब हो गया कि जी ये तो अब इस तरह से पर्सनल हो रहे हैं शहजाद अकबर, जहांगीर तरीन कहेंगे। तो जहांगीर तरीन के पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो नज़ीर चौहान के साथ खड़े हो, वरना तो सारा ग्रुप ख़राब हो जाएगा। जी हमने तो आपकी खातिर ये सारा मोल लिया और हमारे ऊपर पर्चे शुरू हो गए, हम उल्टा ख़राब हो रहे हैं, और शहजाद अकबर वाहिद आदमी है जिसको हमने टारगेट करना था, तो वहाँ मामला ख़राब हो रहे हैं। और अब फवाद चौधरी या दीगर लोग अगर शहजाद अकबर के साथ खड़े होते हैं तो डिवाइड क्लियर होती चली जाएगी, कौन पहले पीछे हटेगा या कौन बीच बचाव करवा सकता है। अगर बीच बचाव ना करवाया गया तो ये मामला बहुत ही ख़तरनाक और आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब ये मजहबी रंग इख्तियार कर रहा है, इसलिए ये मामला मज़ीद ख़तरनाक हो रहा है। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सबसे कहें कि ये आपके ताउन से चैनल चल रहा है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पहले पता चल सके, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। और साथ आखिरी गुजारिश ये है कि वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।